जय हिंद सभी साथियों को। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से, अब आपको पता भी है 31 दिसंबर लास्ट डेट है फॉरम की, तो इससे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे उनके बारे में आज मैं विस्तार से आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और डीवी में आपको बाहर कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल प्रॉपरली वे में लगाने, एक अपना फोटो का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाऊंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, ये नहीं रहने वाला है। फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट बनवा लेना, वरना सिलेक्शन होने के बाद भी वापस तैयारी करनी पड़ सकती है, ध्यान रखना। तो छोटी छोटी सावधानियां जरूर रखें। सबसे पहले फोटो का विशेष रूप से ध्यान रखना, फोटो नहीं खिंचवा लेना। पीछे व्हाइट सा बैकग्राउंड हो या कैसा भी बैकग्राउंड कैसा भी चलता है, लेकिन फोटो ठीक होनी चाहिए। अब सिग्नेचर का देखो, ज्यादातर क्या होता है, मैंने कई स्टूडेंट का ऑफलाइन एकेडमी में देखा है, जैसे उन्होंने सिग्नेचर किया राम, अब वो राम तो इतना सा दिख रहा है उस पे और उसने लगा दी बड़ी सी फोटो, बड़ी सी फोटो लगा। नहीं, आपको जो फोटो क्रॉप करवानी है वो इतनी छोटी करवानी है। अगर आप मोबाइल से भी फॉर्म लगा रहे हैं तो बिल्कुल फॉर्म में, जैसे ये राम है, अगर इतनी बड़ी फोटो ले रहे हो ना, जैसे आप इतनी बड़ी फोटो लगा रहे हो, तो इसमें नाम आपका इतना बड़ा दिखना चाहिए, ये इतना बड़ा सिग्नेचर दिखना चाहिए, ना कि इतना छोटा सा। ये आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, ध्यान रखना विशेष रूप से। तीसरा, 10th की मार्कशीट, 10वीं पास, अब कोई सा भी बोर्ड हो चलेगा, लेकिन 10th की मार्कशीट ध्यान रखना कंपलसरी है। 10th की मार्कशीट में जैसा नाम है वैसा का वैसा नाम आधार कार्ड में करवा लेना। और आधार कार्ड में नाम करवाने से पहले आधार कार्ड अपना मोबाइल से लिंक होना चाहिए, मोबाइल से लिंक होगा तभी ये चेंज होगा, ध्यान रखना। 6-7 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद में ये चेंज हो जाता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखें, 10th की मार्कशीट में जो खुद का सेल्फ नेम, कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सही मानी जाएगी, ध्यान रखना। अगर 10th की मार्कशीट में जैसे राम लिखा है और उसके बाद में आगे जाति लगा दी, जैसे चौधरी लगा दी, चलो, अब ये ध्यान रखना कि बीच में अगर स्पेस है तो एक स्पेस ही देना है। जैसे माता जी का नाम गीता देवी है तो एक साथ नहीं लिखना उसको कि गीता देवी, बीच में स्पेस है तो स्पेस का भी आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण सूचना है ये। 10th की मार्कशीट, अगर 12th लगा रहे हो या 12th के साथ में एक इस करेक्टर सर्टिफिकेट का भी थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये डीवी में आपको चाहिए होगा लास्ट में। आधार कार्ड का विशेष रूप से ध्यान रखें, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मार्कशीट नहीं, मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट महत्व है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, मैं बताऊं कास्ट सर्टिफिकेट किन के लिए, क्या सर जनरल वालों के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए चाहिए क्या, नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट किन किन कास्ट के लिए चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये ओबीसी एससी और एसटी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होता है। और वो ध्यान रखना जब फॉर्म भर रहे हो उससे पहले का होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट भी विशेष रूप से ध्यान रखना सेंट्रल वाला, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा दोस्त, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। जो ज्यादातर राजस्थान वाले अगर देखते, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में होता है, वो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होता है, सेंट्रल वाला विशेष रूप से ध्यान रख केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ। उसके बाद में डोमिसियल, ध्यान रखना, जिसको आप मूल निवास बोलते हैं, इसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, इसको मूल निवास बोलते हैं। मूल निवास यानी जहां आप निवास कर रहे हो, जिस राज्य में आप निवास कर रहे हो वहां का मूल निवास सर्टिफिकेट आपको चाहिए, निवास सर्टिफिकेट वहां डोमिसियल वहां का चाहिए। एक कुछ में डोमिसियल नहीं होता है, कुछ स्टेट होते हैं जिनमें होता है पीआरसी यानी परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ये भी आप लोगों के पास में हो तो चल जाएगा, डोमिसियल की जगह पीआरसी कुछ राज्यों में लागू है। तो इनका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके साथ में अगर कोई ईडब्ल्यूएस से, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म लगा रहा है तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास में फॉर्म की अंतिम दिनांक से पहले का होना चाहिए, फॉर्म से अंतिम दिनांक से पहले का होना चाहिए, ये ध्यान रखना विशेष रूप से, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। फॉर्म तो देखो, फॉर्म तो भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आउट कर दिए जाओ, किसी की नहीं चलेगी। अब कुछ ही बंदे कह रहे हैं कि सर हम अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो देखो अदर स्टेट से फॉर्म आप भर सकते हो, अदर स्टेट से हर बंदा फॉर्म भर सकता है जिनमें, लेकिन ध्यान रखना हमारे देश के कुछ ही राज्य होते हैं जो अन्य स्टेट को अपने स्टेट में आने की परमिशन देते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उनमें वो कुछ पोस्टें अदर
अदर स्टेट के लिए देते हैं, तो उनकी उनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप राजस्थान के हो और आपको फॉर्म लगाना है पश्चिम बंगाल से या आपको फॉर्म लगाना है गुजरात से, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको उस समय रेजिडेंसी तो यहाँ की राजस्थान का एड्रेस सब कुछ यहीं का डालना है, वहां का कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनवाना। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात क्या है वो मैं बता देता हूं। वहां आप अगर राजस्थान से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो गुजरात में आपको ओबीसी कैटेगरी का नहीं माना जाएगा, आपको जनरल अदर स्टेट कैटेगरी में लिया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि सर वहां सिलेक्शन के चांसेस कम है या ज्यादा है, देखो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा भी है कम भी है। कई बार राजस्थान वाले अच्छी तैयारी वाले वहां से फॉर्म लगा देते हैं तो कंपटीशन ज्यादा होता है, जबकि कई बार उनके बराबर कट ऑफ ही हमारी वहां से रह जाती है। उनमें गुजरात वालों में हम शामिल नहीं होंगे, ध्यान रखना। अगर आप किसी अन्य राज्य में 5 साल या इससे अधिक वर्ष से रह रहे हो तो वहां का डोमिसाइल आपके बन जाता है, तो फिर आप उस राज्य की कैटेगरी में आओगे, उस राज्य में ओबीएस एससी एसटी जो भी कैटेगरियां होती है उसमें आपको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा, अब मेन बात मैं आपको फोटो पर बता देता हूं। थोड़ा सा फोटो का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, फोटो का आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना होगा। फोटो का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। देखो किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अगर कोई नए बंदे हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन एकेडमी में भरवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं एक बार। ये देखो फोटोग्राफ ऐसा चलेगा, फोटोग्राफ प्रॉपर वे में ऐसा होना चाहिए, यही एक्सेप्ट होगा, ध्यान रखना। अब नीचे तुम डेट लिखवाते हो या ना लिखवाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सैंपल्स ऑफ फोटोग्राफ आर नॉट असिस्टेबल। देखो अब आप क्या करते हो, कई बार मोबाइल से फॉर्म भरते समय थोड़ी सी गलतियां कर बैठते हो, और वो गलतियां तुम्हें भी खुद को भी पता है कि हम क्या गलतियां करते हैं। फोटो लगा दिया ऐसा कलरफुल, फोटो लगा दिया ऐसा, फोटो लगा दिया केप पहन के, अब देखो इसमें कुछ दिख ही ना रहा है, इतना धुंधला सा फोटो लगा दिया। तो ई मित्र पे अगर भरवाना भी चाहते हो तो एक बार फॉर्म देख लेना, उल्टी फोटो लगा दी, सीधी लगा दी, चश्मा लगा लिया, हाँ देखो इतनी छोटी। अब फोटो फ्रेम तो देखो कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है फोटो फ्रेम, लेकिन आपने फोटो इतनी सी छोटी सी चिपका दी तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा, है जैसे का जैसे स्कैनर में। ऐसे देखो साइड में देख रहे हो चश्मा लगा रखा है, ये कोई भी फोटो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। न्यू फोटोग्राफ्स ही आपको रखने हैं। अब मैं आपको शुरू से लास्ट तक एक बार बता देता हूं कि किस तरह से क्या भरना है। अब देखो इसमें सारी डिटेल भरी जाएगी भाई, यही डैशबोर्ड खुलेगा तुम्हारे सामने। प्लीज बी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी भरते समय आपको अनेक सारी सावधानियां रखनी है, ये एसएससी कहती है। यहां पर कैंडिडेट नेम एज पर दे मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार आपको यहां पर कैंडिडेट का नेम भरना है। उसके बाद में न्यू या चेंज नेम, अगर आपने चेंज नाम करवाया है तो यहां भरना है, या वरना नहीं करवाया तो सेम का सेम। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से लगानी पड़ेगी। एज 1/1/2024, यानी एज है ना वो आपकी 1/1/2024 से काउंट होनी है, 1/1 यानी 1 जनवरी 2024 से आपकी काउंट होनी है। जैसे यहां पर वो आप एज भर देनी है, जेंडर भर देना है, मेल या फीमेल, कैटेगरी आपकी जो भी है, यहाँ एससी कैटेगरी है ठीक है, ओबीसी जो भी आपकी जनरल यूआर जो भी है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, यहाँ नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया है ही। मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी आपकी बॉडी का एक ऐसा मार्क जो आपको विजिबल करता हो, दिखता हो, आप उनको बता सकते हो। 10th बोर्ड एग्जामिनेशन कौन सा बोर्ड रहा है यहां से सिलेक्ट करना है, रोल नंबर 10वीं क्लास के, और यहां से पासिंग ईयर। पासिंग ईयर कहां लिखा होता है, ऊपर नहीं लिखा होता, रोल नीचे मार्कशीट में नीचे जहां हस्ताक्षर होते हैं ना वहां नीचे ही नीचे डेट लिखी होती है, उस डेट से आपको भरना है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग, यानी आप एक्स सर्विसमैन रहे हो या नहीं रहे हो, तो ज्यादातर स्टूडेंट नहीं रहे हैं तो नो भर देते हैं इसमें। डेट ऑफ द ज्वाइनिंग आर्मड फोर्स, कब भरना है ये चीजें, ये कब भरनी है, जब आप यहाँ यस करते हो। अगर आपने यहाँ नो कर दिया कुछ भी नहीं देखना। उसके बाद में ऑलरेडी, अच्छा ये कि एक्स सर्विस में, यानी हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट ऑफ अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विस में, नो, इसमें आपको नो करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट ये कब भरना है, जो ऊपर वाले को यस करते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं।
अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो यही अप्लाई करना है कि आपके पास अगर बी सर्टिफिकेट है तो बी डाल देना, सी सर्टिफिकेट है तो सी डाल देना। अब यहाँ से प्रेफर में 3 सेंटर आपको डालने हैं अपने नज़दीकी, जैसे राजस्थान वाले हमारे कुचामन सिटी वाले अजमेर, जयपुर, जोधपुर ऐसे डाल देते हैं। उसके बाद में मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब आप जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी दोगे वो किस मीडियम में देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश में, तो आप यहाँ से हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी मीडियम होते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी मीडियम। वेरीफाई करना है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये मत सोचना कि वहां पेपर हमारे अंग्रेजी में आ जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी बहुत लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना जो माध्यम होगा वो उसका ध्यान रखना थोड़ा सा। हिंदी भरना है हिंदी वालों को, अंग्रेजी जिनको आती है वो अंग्रेजी भरेंगे। स्टेट यूट यानी आपका स्टेट या यूनिट टेरिटरी ऑफ डोमिसिल, यानी आपके डोमिसिल कहाँ का बना हुआ है, किस स्टेट का बना हुआ है। अगर ये मत सोचना कोई फॉर्म अगर मध्य प्रदेश से या गुजरात से, वेस्ट बंगाल से लगा रहा है और आप ये नहीं राजस्थान के निवासी और वहां का डोमिसिल कर रहे हो, नहीं, राजस्थान के हो तो राजस्थान का ही कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसियल, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसियल वेरीफाई करना है इसको। माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट और यूटी ओरिजिन अनदर स्टेट, यानी आप कहाँ के प्रवासी, इससे पहले आप कहाँ रहते थे उनके बारे में आपको यहाँ से बताना होता है, ठीक है। बाकी इनके लिए अलग दिया है स्टेट, ये क्या है, कोई रिजर्वेशन होता है यूटी का, यूआर का, है ना, ये इस समय दे रखा है। बाकी कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिट्री या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आप नक्सल एरिया से आते हो तो यहाँ पर यस करना, ये नहीं कोई नक्सल एरिया से नहीं आता, यहाँ पर लिस्ट भी बताते हैं इसमें कि कहाँ कहाँ के नक्सल एरिया को, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हो तो यस करना, नक्सल एरिया आजकल चेक कर सकते हैं हम। और यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस भरना है कि कौन सी पोस्ट आपको सर्विस, जैसे सीआरपीएफ चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, एसएसएफ चाहिए, कौन सी पोस्ट आपको चाहिए वो आपको यहाँ से भरनी होती है, ठीक है। उसके बाद में हाईएस्ट एजुकेशनल भर देना, जो भी है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर देना, यहाँ पर अगर है तो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ। डिटेल्स क्वालिफाइंग एजुकेशनल 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं पास की डिटेल भरनी है कि पास कब किया था, किस बोर्ड से किया था, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सब, ठीक है। ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड भर देते हैं। उसके बाद में लास्ट में देखिएगा 21, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स, यानी आप किसी को अपनी जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट है आपको, तो हम आपकी डेटा को किसी और को शेयर कर सकते हो, ये एसएससी ने आपसे यहाँ से पूछ रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ एड्रेस भर देना, पिन कोड भर देना, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस दोनों भरते हैं इसमें। और यहाँ फोटोग्राफ अपलोड हो जाते हैं। फोटोग्राफ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से 20 केबी से 50 केबी की फोटो ही होनी चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट, यानी जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप का होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर विद होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इधर सिग्नेचर 10 व 20 केबी के होने चाहिए, इसी फॉर्मेट में 4 सेंटीमीटर विद और 2 सेंटीमीटर हाइट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिएगा सिग्नेचर और ये किए हुए भी है नीचे, तो आपको इनका ध्यान रखना है। वेदर फोटोग्राफ हैज बी टेकन ऑन अनोदर यस, यानी फोटोग्राफ है वो 24 अगस्त 2023 के, देखो वेदर दे फोटोग्राफ हैज बी टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त 2000, यानी 24 अगस्त 2023 से बाद की होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम पहले की डेट लगा रहे हो या पहले की आपके पास में फोटो हो, वो नहीं चलेगा। 24 अगस्त बाद की अगर कोई फोटो है तो वो आराम से चलेगी। उसके बाद में ये आपको एक्सेप्ट करके या कैप्चा कोड करके यहाँ पर आपको प्रीव्यू कर देना है, देख लेना है, और उसके बाद में आपका फाइनल सबमिट फॉर्म हो जाएगा। ये फोटोग्राफ्स के बारे में है कि कैसी फोटोग्राफ्स एक्सेप्ट होनी है। कुछ रूल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ इसके, है ना। बाकी फॉर्म कहाँ से कहाँ तक भरे जाएंगे उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कि वीडियो भी अब काफ़ी लंबा होने लग गया, आप लोग भी 12-13 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। अब आज की वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स जो केवल हमारा ही वीडियो देखते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। एज रिलेक्शन, अब कोई कह रहा है एज कब से काउंट होगी, तो 1/1/2024 से एज काउंट होनी है, ठीक है। 1/1/2024 से एज क्या होगी, काउंट होगी। और फॉर्म आपको अब बहुत जल्दी अप्लाई कर लेने हैं, फॉर्म आपको बहुत जल्दी अप्लाई कर लेना होगा। ये देखो फॉर्म आपको लास्ट डेट 31 दिसंबर है, ठीक है।
31 दिसंबर तक आपको फॉर्म भर लेना है। चालान आप 4 तक काट सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब देख ही रहे हो आप। ये देखो इतनी आपकी 26,146 पोस्टें आई है टोटल, और पोस्टें बढ़ने की बहुत बहुत संभावना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे और मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।